नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर और दुखद हादसे पर बात करने वाले हैं। अहमदाबाद में जो एयर इंडिया फ्लाइट 171 के साथ हुआ। हाँ, ये पिछले हफ्ते की ही बात है, 12 जून। बहुत ही चौंकाने वाली खबर थी। बिल्कुल। हमारे पास कुछ शुरुआती जांच रिपोर्ट्स हैं और जो खबरें आई हैं उनके आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या था। मतलब जांच कहाँ तक पहुंची है और इस घटना के क्या मायने हैं। सही। तो ये फ्लाइट थी AI 171, एक बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर। रजिस्ट्रेशन नंबर था VTANB। ये अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी। और टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड्स बाद, मतलब मुश्किल से कुछ पल बीते होंगे, दोपहर के करीब 1:38 बजे, हाँ। ये मेगानी नगर इलाके में, वहां BJ मेडिकल कॉलेज का एक हॉस्पिटल है, उसकी इमारत से टकरा गई। ओह, ये तो बहुत ही भयानक है। मतलब रिहायशी इलाके में। बिल्कुल। और सबसे पहले जो मानवीय क्षति हुई है उस पर बात करना जरूरी है। विमान में करीब 242 लोग थे, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स। अच्छा। और इनमें से 241 लोगों की जान चली गई। ओह, बस एक? हाँ, और इतना ही नहीं, जहां विमान गिरा यानी जमीन पर, वहां भी 38 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। हे भगवान, ये तो त्रासदी बहुत बड़ी है। बहुत ज्यादा। लेकिन इसी में एक, आप कह सकते हैं, अविश्वसनीय बात भी है। एक ब्रिटिश नागरिक, विश्वास कुमार रमेश नाम के, हाँ। वो एग्जिट रूम में बैठे थे, निकास द्वार वाली कतार में। अच्छा। वो इस हादसे में अकेले जीवित बचे। किसी तरह वो दुर्घटना के बाद बाहर निकल पाए। सच में? ये तो मतलब चमत्कार ही कहेंगे इसे। बिल्कुल। सोचकर भी हैरानी होती है। अच्छा, अब जरा जांच की बात करें। क्या पता चला है अब तक? हाँ, सबसे जरूरी जो होते हैं, ब्लैक बॉक्स, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR, वो मिल गए हैं। हाँ, ये खबर आई थी। और उनका डेटा विश्लेषण चल रहा है। यही सबसे अहम सबूत होते हैं ऐसी जांच में। सही। और जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं वो एक बहुत ही मतलब रेयर चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं। रेयर? किस तरह की चीज? कि टेक ऑफ के ठीक बाद दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए। क्या? दोनों इंजन एक साथ? हाँ, ऐसा एविएशन में होना मतलब लगभग अनसुना सा है, बहुत ही असामान्य। ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है, क्योंकि विमानों में तो बैकअप सिस्टम्स होते हैं ना। बिल्कुल। मतलब एक इंजन फेल हो तो दूसरे से काम चल जाता है। बिल्कुल, विमानों को डिजाइन ही ऐसे किया जाता है कि एक इंजन फेल होने पर भी वो सुरक्षित लैंड कर सकें। और इसी से जुड़ी एक और अहम जानकारी मिली है। क्या? विमान का जो रैम एयर टर्बाइन है, जिसे रैट कहते हैं। हाँ, रैट इमरजेंसी पावर के लिए होता है शायद। बिल्कुल सही। वो छोटा सा टर्बाइन जो एकदम इमरजेंसी में बिजली और हाइड्रोलिक पावर देता है जब मेन इंजन और APU दोनों बंद हो जाएं। वो रैट डिप्लॉय हुआ मिला है, खुला हुआ। अच्छा, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि विमान ने वाकई में पावर का एक बड़ा लॉस झेला था। हाँ, ये इस बात का पक्का संकेत है। मतलब कि दोनों इंजनों से पावर मिलनी बंद हो गई थी, तभी रैट को डिप्लॉय करने की नौबत आई। तो अब जांचकर्ता किन चीजों पर फोकस कर रहे हैं? मतलब क्या क्या देखा जा रहा है? देखिए, जांच का दायरा काफी बड़ा है। इसमें कई पहलू हैं। एक तो पायलट्स और जो डिस्पैचर थे उनके ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स देखे जा रहे हैं। फिर विमान के मेंटेनेंस लॉग्स, मतलब रखरखाव का पूरा इतिहास। अच्छा। कब क्या सर्विस हुई, कोई पुर्जा बदला गया या नहीं। अच्छा। टेक ऑफ के समय इंजन की थ्रस्ट सेटिंग्स क्या थीं, हाइड्रोलिक सिस्टम कैसे काम कर रहा था, फ्लैप्स की पोजीशन, लैंडिंग गियर की स्थिति, ये सब तकनीकी चीजें। मतलब हर सिस्टम की बारीकी से जांच हो रही है। बिल्कुल। और इसके अलावा जो चश्मदीद थे उनके बयान लिए जा रहे हैं, आसपास के CCTV फुटेज भी देखे जा रहे हैं कि उनसे कोई सुराग मिल सके। अच्छा। एक और बात जो इस दुर्घटना को शायद और ज्यादा ध्यान खींचने वाली बनाती है, हाँ, वो ये कि ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान से जुड़ी पहली घातक दुर्घटना है। बिल्कुल सही। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जब से 2011 में सेवा में आया है तब से। हाँ, देखिए, 787 ड्रीम लाइनर एक बहुत ही आधुनिक विमान माना जाता है। अपनी टेक्नोलॉजी, फ्यूल एफिशिएंसी, सेफ्टी फीचर्स, इन सब के लिए जाना जाता है। और इतने सालों के ऑपरेशन के बाद ये पहली फेटल क्रैश है। तो ये एविएशन इंडस्ट्री के लिए, बोइंग के लिए, एयरलाइंस के लिए, सबके लिए एक बड़ा झटका है। हाँ, ये जरूर इस मॉडल की सेफ्टी पर फिर से सवाल खड़े करेगा। निश्चित रूप से। और इसका असर तो शायद दिखना भी शुरू हो गया होगा। मतलब अधिकारियों ने कुछ कदम उठाए? हाँ, बिल्कुल। फॉरेन एक्शन लिया गया है। भारत का जो सिविल एविएशन रेगुलेटर है, DGCA, हाँ, DGCA, उन्होंने तुरंत देश में जितने भी बोइंग 787 ऑपरेट हो रहे हैं
उन सब की गहन सुरक्षा जांच के आदेश दे दिए हैं। अच्छा, सभी 787 की जांच होगी? हाँ, और इसके चलते एयर इंडिया को भी अपनी कई 787 उड़ानें अस्थायी तौर पर रद्द करनी पड़ी हैं। सेफ्टी सबसे पहले है। सही बात है। तो मतलब अभी जांच जारी है और पूरी तस्वीर साफ होने में तो वक्त लगेगा। बिल्कुल। जांच अभी चल ही रही है। उम्मीद है कि लगभग 3 महीने में एक शुरुआती रिपोर्ट आ जाएगी। उससे शायद कारणों पर कुछ और रोशनी पड़े। अभी तो पूरा फोकस यही समझने पर है कि सिस्टम कैसे फेल हुए, क्यों फेल हुए। और उस वक्त पायलटों ने क्या किया, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? हाँ, बिल्कुल। ताकि भविष्य में ऐसी दुखद घटनाओं को रोका जा सके। बिल्कुल, सबक लेना बहुत जरूरी। तो अगर हम मुख्य बातें दोहराएं, पहली, दोनों इंजनों का एक साथ फेल होना कितना दुर्लभ है। हाँ, दूसरी, ये पहली 787 घातक दुर्घटना क्यों इतनी अहम है। सही। और तीसरी, जांच का दायरा कितना व्यापक है, हर तकनीकी और मानवीय पहलू को देखा जा रहा है। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए है कि आज के ज़माने में जहां एविएशन सेफ्टी इतनी एडवांस्ड है, जहां डबल इंजन फेलियर जैसी चीज़ें लगभग नामुमकिन मानी जाती हैं, वहां ऐसा हादसा हो जाना ये हमें क्या सोचने पर मजबूर करता है। सही कहा। ये जो आधुनिक तकनीक है, जो कड़े रखरखाव के नियम हैं और जो दबाव में इंसान का रिएक्शन होता है, इन सब के बीच का जो जटिल रिश्ता है, उसके बारे में ये घटना क्या गहरे सवाल उठाती है।